वन खसूसी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्चुअली हम ये डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या एवोकाडो पाकिस्तान में टेरेन में कहाँ कहाँ उग सकता है, नहीं उग सकता है, बिकॉज द आइडिया इज़ गुड, इट्स नॉट बैड। द आइडिया इज़ गुड। और एक्चुअली वज़ीर आज़म ने तो कहा हम मतलब अपनी कैपेसिटी में जिन्होंने ये खाया हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स में, हम सोचते हैं कि व्हाई डोंट वी हैव इट इन पाकिस्तान। अच्छा जी, बताइएगा चीमा साहब, वज़ीर आज़म ज़राअत के शोबे की परफॉर्मेंस से बहुत ही मुतमईन है और आइडिया है अब कि एवोकाडोज़ उगाए जाएँ, तो बताइएगा क्या इस हवाले से कोई वर्किंग है या अभी बस वज़ीर आज़म ने आइडिया फ्लोट किया है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्लान है, हमने बड़े इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं। हम जीपीयू डेवलप कर रहे हैं, नर्सियाँ डेवलप कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें लोकल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिर हम मंगवाते हैं, आप कह लें सोयाबीन 1.1 बिलियन डॉलर का मंगवाते हैं, वो हम लोकल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करने आ रहे हैं। इस साल हमने जो तकरीबन 3000 एकड़ पर सोयाबीन लगाया है, बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। हमने इसकी वेराइटियाँ डेवलप कर ली हैं। अगले साल हम कोई 1 लाख एकड़ से ज़्यादा लगाएंगे और उससे अगले साल हम 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा लगाने जा रहे हैं। 1 मिलियन एकड़ या 1.5 मिलियन एकड़ पे जिस तरह हम पहुँच के हमारी लोकल ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि हम लोकल जो ज़रूरियात हैं वो मतलब इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट करें, वो चाय में हो, वो नट्स में हो, वो फ्रूट्स में हो, वो सोयाबीन में हो, एडिबल ऑयल में हो, दालों में हो या किसी बड़ी चीज़ में हो। लिहाजा फूड, फीड एंड फाइबर तीनों को पूरा करने का जो वज़ीर आज़म का मंशूर है अपने इलेक्शन का या अपने अवाम को दुनिया के बराबर खुराक देने का, उसको पूरा करने का के लिए वज़ीर आज़म पुरअमन है। लिहाजा जब उस तरफ बात चली है, उस तरफ बात चली है या हम उस हिसाब से ग्रो करना शुरू हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्वाइट सेटिस्फाइड हैं। लिहाजा नई चीज़ों पर वो ज़्यादा खुश होते हैं कि ये नई इंटरवेंशन जो है, महंगी चीज़ें, वैल्यू एडेड चीज़ें जो हैं, हाई वैल्यू क्रॉप जब उगाते हैं उससे ज़्यादा डेफिनेटली खुशी होती है। उसी सिलसिले कड़ी एक एवोकाडो भी है। अच्छा, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज़ मोर फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, शायद यही आपका मकसद भी था और बाकी बातें अपनी जगह। लेकिन ये अब भी हकीकत है कि पाकिस्तान अनाज जैसी बुनियादी ज़रूरी प्रोडक्ट में भी खुद कफील नहीं हो सका अभी तक, विच एक्चुअली हम एक एग्रीकल्चरल नेशन है चीमा साहब, और ये बात कहते हुए और सुनते हुए भी अजीब ही लगती है, लेकिन दैट इज़ ट्रू। तो आप नहीं समझते कि चावल, गंदम वगैरह पहली तरजीह होनी चाहिए, ऑल्दो आइडिया ऑफ एवोकाडो इज़ नॉट बैड आइदर? ये जी आप कह रहे पुरानी बात है, अब नई बात ये नहीं है। आज भी चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मकई हम आप कह रहे हमारी ज़रूरत के लिए मौजूद है। गंदम हमने अपनी ज़रूरत के लिए, गंदम के 2 हैं, देखें हमारे पास कोई 225 मिलियन लोग हैं, 2 डाटा है इसके। हम जब बात करते हैं अपनी तो 108 किलो गंदम हम खाते हैं, और जब हम जो हमारे यहाँ से थोड़ी सी स्मगल हो जाती है, अफगानिस्तान चली जाती है, उसे देखते हैं तो टोटल कुछ 215 आप कह लें 115 किलो पर कैपिटा। हम अगर 108 किलो के हिसाब से देखें तो हमारे पास गंदम तकरीबन कोई 1 मिलियन टन से ज़्यादा एक्सेस है। अगर हम 115 किलो के हिसाब से देखें और स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो फिर हमारे लिए गंदम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि बड़े मुल्क जो हैं 120 दिन के रखते हैं। 120 दिन के अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व हों तो कीमत अनस्टेबल नहीं होती। लिहाजा हमारी कमिटमेंट है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कमिटमेंट है कि हम प्राइसेस को वोलेटाइल नहीं होने देंगे, स्पेशली स्टेपल फूड में। लिहाजा हम 120 दिन के यानी 4 महीने के रिजर्व जो हैं, जो बड़े आइटम्स हैं, उनके गवर्नमेंट खुद बिल्ड करने जा रही है ताकि आवाम की मजबूरी के साथ को प्ले ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके। लिहाजा आप कह लें हम ये जो गंदम की इंपोर्ट कर रहे हैं इस साल, ये आखिरी साल होगा इंपोर्ट का, ये बेसिकली आप कह लें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए है, ये ज़रूरत के लिए नहीं है। ज़रूरत के लिए हमने उगाई है, तारीखी तौर पर हमने गंदम ज़्यादा पैदा किया। साहब थैंक यू। आप एवोकाडो के हलवे की बात करी थी। आई हैव हैड एवोकाडो का मिल्क शेक लाहौर में, गड़ी शाह में बड़ी एक मशहूर जूस की दुकान है, एंड नॉट ओनली मिल्क शेक, दे ऑल्सो प्रोवाइड गुठलियाँ एवोकाडो की एंड छोटी पनीरी वाले पौधे, तो आप खुद भी उगा सकते हैं। सो आप भी जाइएगा वैसे लाहौर में, एवोकाडो का तो इंडिविजुअली अपने इट वाज ओनली प्लेस जहां पे आई हैव हैड एवोकाडो का मिल्क शेक एक्चुअली। जबरदस्त।